बाबा ने कहा कि नारियां वहां की जब प्रार्थना करती हैं, मन ही मन तो प्रभु हर्षित हो रहे हैं, लेकिन आदेश नहीं मिला है। किसका? गुरुदेव का। गुरुदेव ने इशारा किया, जब इतना निवेदन कर रही हैं, मान जाओ। इशारा पाते हैं और उधर देखो, ब्राह्मण साक्षी क्यों रखा जाता है? वहां के ब्राह्मण कौन है? श्री सतानंद जी। सतानंद जी का जब तक आदेश नहीं हुआ तब तक किशोरी जी माला लेकर के खड़ी रही। बात दोनों तरफ हुई है। और जब सतानंद जी इधर आदेश करते हैं, किशोरी जी ने थोड़ा हाथ बढ़ाया। जब किशोरी जी ने हाथ बढ़ाया, उधर महाराज विश्वामित्र जी ने आदेश किया और आदेश पाते ही रामचंद्र जी प्रेम पूर्वक थोड़ा सर को झुकाते हैं और रामचंद्र जी के गला में वह जयमाल पड़ जाता है। प्रेम से बोलिए राघव रामचंद्र भगवान की जय। देवता आदि इस दृश्य का इंतजार कर रहे थे, कभी ये जयमाला पड़ेगा, कभी ये जयमाला पड़ेगा। सब बढ़िया शंख इत्यादि का ध्वनि करने लगे, पुष्पों की वृष्टि होने लगी। जहां भगवान को माला पहनाया जाए वहां तो फिर आनंद का पारावार नहीं रहता है। और कथा प्रसंग में भगवान की जब कथा होती है और हम सबको सुन करके इतना आनंद मिल जाता है, और जो वहां रहा होगा उस समय पर उसको कितना आनंद की अनुभूति हुई होगी, ये तो राघव जी जानते हैं या तो फिर वो भक्त सब जानते हैं। बाबा ने कहा जयमाला रामचंद्र जी और सिया जी एक दूसरे को आदान प्रदान होता है, पहनाती हैं। उसके बाद होता क्या है? बाबा ने कहा वहां बड़े ही सुंदर भाव के साथ जो सहेलियां साथ में गई थी वो तो आनंद नजदीक से प्राप्त कर रही थी, और जो अटारियों पर खड़ी थी, क्योंकि महाराज जनक का महल छोटा थोड़े रहा होगा जहां पर यह आयोजन हुआ। नारियां जो थी पुष्प लेकर के अटारी पर चढ़ी हुई इंतजार कर रही थी, कब जानकी जी के गले में जयमाला पड़े और कब जानकी जी रामचंद्र जी के गले में माला पहनाए, उसका अभिवादन मैं पुष्पों से करूं। आज पुष्पों की वृष्टि प्रारंभ हो जाता है। बाबा ने लिखा, चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, चतुर लखी सखी कहाँ बुझाई, चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, पहिरावहु जय माल सुहाई, चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, पहिरावहु जय माल सुहाई, पहिरावहु जय माल सुहाई, गावहि जब अब लोके भयेली, गावहि सुर अब लोक सहेली, सिया जय माल रामपुर मेली, सिया जय माल रामपुर मेली, गावहि छवि अब लोक सहेली, गावहि छवि अब लोक सहेली, सिया जय माल रामपुर मेली, सिया जय माल रामपुर मेली, पूर्व
अरु व्योम बाजने बाजे पुर अरु व्योम बाजने बाजे खल भय मलिन साधु सब हल मल मलिन साधु सब राजे गावहि छवि अब लोक सहेली गावहि सब लोक सहेली सिया जय माल राम उर्मिली 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 गावहि सब लोक सहेली गावहि सब लोक सहेली सिया जय माल राम उर्मिली मीठी मीठी तालियों के साथ जय माल राम उर्मिली सिया जय माल राम उर्मिली चतुर सखी लखी कहा बुझाई पहिराय वहु जयमाल सुहाई। एक चतुर सखी थी, उसने कहा ये थोड़ा नीचे, इशारा जैसे गुरुदेव का मिला है, जैसे सर झुकाए हैं, इशारा पाते ही तुरंत जयमाल सिया जी ने पहनाया। और यहाँ तक उधर गांव ही छवि जितनी भी सखियां थी, छवि की कह खाली राम के नहीं, क्योंकि अब ये दोनों जोड़ी एकत्र हुई है। और तब उसकी शोभा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा भिरामे बामे विदेह सुवचिसाम वचिसाम विरामे। आज वाम भाग में जैसे जनक सुता सिया जी खड़ी होती हैं, उधर दाहिने तरफ रामचंद्र जी। वह छवि देख करके वहां की नारियां जितनी भी हैं सब आनंदित हो रही हैं और उसका बखान बार बार मन में करती जा रही है। वारे वाह जोड़ी, वारे वाह दृश्य। आप खुद कल्पना करिए, जब कभी यह सुअवसर हम आपको प्राप्त होता है कि राम जी का और सिया जी का जयमाल देखने का, तो उस समय आनंद इतना उमड़ आता है कि उसका बखान जितना किया जाए वो कम ही है। सिया जयमाल राम उर्मिली। जब सिया जी ने राम के गले में माला पहनाया, इसके साथ साथ ये सारा दृश्य, वहां की जितनी सहेलियां हैं सब उस आनंद की प्राप्ति कर रही हैं जो परमानंद के सन्मुख खड़े होने पर मिलना चाहिए। परमात्मा के पास जब हम पहुंचते हैं, साधारण रूप से जब हम मंदिर में पहुंचते हैं ना, राम जी के मंदिर में जाओ तो कुछ क्षण के लिए हम सर्वस्व भूल जाते हैं और वहां साक्षात पारब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम खड़े हुए और उनके सन्मुख जो खड़ा होता है वो सर्वस्व भूल जाता है। पुर अरु व्योम बाजने बाजे। जैसे जयमाल पड़ा, पूरे नगर में बाजा बज उठा, आनंद का पारावार नहीं रहा। और साधु संत जितने भी थे सब बढ़िया नाचहि गावहि विबुध बधूटी, नाचहि गावहि विबुध बधूटी। पार पार कुसुमांजलि छूटी, पार पार कुसुमांजलि छूटी। नाचहि गावहि विबुध विभूति,
नाचहि गावहि विबुध बधूनी। बार बार कुसुमांजलि छूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। बार बार कुसुमांजलि छूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जैसे नगर में सबको पता चला धनुष टूट गया, जयमाल पड़ गया, अब तो आधा विवाह हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। जो महाराज ने प्रतिज्ञा लिया था वह संकल्प आज पूर्ण हो गया। तुरंत बाजा बजने लगा, सतगुरु वाला बाजा नहीं बाजा, बैंड बाजा नहीं बाजा, तो का बाजा। उस समय पे नगाड़ा चलता था, नगाड़ा का तुरही, शंख इत्यादि, मृदंग इत्यादि का वादन होना प्रारंभ हो गया। वहां की नारियां नाचती भी हैं, गाती भी हैं और उस आनंद को बार बार हर्षित होकर के, प्रफुल्लित होकर के, प्रसन्न होकर के उस आनंद में सम्मिलित हैं और बार बार ऐसे पुष्प को उठाती हैं, अंजलि भरती हैं और फेंक देती हैं। यानी बार बार कुसुमांजलि छूटी, एक बार नहीं अनेकों बार पुष्प को भरा और लुटा दिया, पुष्प को भरा और लुटा दिया। बाबा जी ने कहा जहां तहां वेद, जहां तहां विप्र वेद धुनि करहि, जहां तहां विप्र वेद धुनि करहि, जहां तहां विप्र वेद धुन करहि, जहां तहां विप्र वेद धुन करहि। वंदे वरिता बलि उच्चरहि, वंदे वरिता बलि उच्चरहि, वंदे वरिता बलि उच्चरहि, वंदे वरिता बलि उच्चरहि। मीठी मीठी तालियों के साथ जनकपुर में वादन हुआ है तो यहाँ भी 2 मिनट वादन मस्ती के साथ होना चाहिए। बाबा ने कहा, क्या कहा कि यहाँ तक नहीं, जहां तहां यानी जहां विप्र खड़े थे वहीं पर जगह जगह हर जगह माना जा सकता है। विप्र वेद ध्वनि यानी आनो भद्रा इत्यादि मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। बंदी बिरदावली, बिरदा मतलब जानते हैं आप? नहीं जानते? आपके आसपास बंदी जन रहते हैं, वो बढ़िया बिरदावली गाना प्रारंभ कर दिए और बढ़िया स्वर के साथ उच्चारण कर रहे हैं। और उसमें महाराज जनक के अंदर जो करुणा था, अब कहीं ना कहीं वो करुणा उमड़ना प्रारंभ हो गया कि अब तो प्रतिज्ञा तो पूर्ण हुआ ही है, अब निश्चित रूप से उधर सब उत्साह है, आनंद है, लेकिन महाराज जनक कहीं ना कहीं करुणा से भर रहे हैं। नारियां आरती को सजाती हैं और पहली आरती राम जी का जनकपुर में उतारा जाता है। पहली आरती बाबा ने कहा, करही आरती पूरी नर नारी, करही आरती पूरी नर नारी, करही आरती
पुर नर नारी करहि आरती पुर नर नारी करही आरती पुर नर नारी करहि आरती पुर नर नारी करहि आरती आरती ही नहीं, अब प्रथा कहाँ से प्रारंभ हुआ कि आरती में ऐसे रुपया घुमाकर छोड़ो। उसे क्या कहा जाता है आपको पता है? आरती में हम लोग पैसा तो छोड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब जानते हो? नहीं जानते? जान लो। पहली चीज, आरती हम भगवान का इसलिए उतारते हैं कि 16 प्रकार का पुरुषोक्त होता है। 16 प्रकार का नहीं, 16 मंत्र का पुरुषोक्त होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आरती उतारने का एक ही अर्थ, धूप दिखाने का एक ही अर्थ, हे प्रभु अगर मेरे श्रृंगार में कोई त्रुटि हो गई हो तो उसका नजर उतार रहे हैं या उतार रहा, पहली चीज। दूसरी चीज, रुपया क्यों डालते हैं? रुपया क्यों डालते हैं? रुपया रुपया नहीं है, उसको अगर आप रुपया समझिए या दक्षिणा समझिए तो दक्षिणा भी नहीं। न्यौछावर किसको दिया जाता है? न्यौछावर आरती उतारती हैं और जो नारियां पहुंचती हैं ऐसे घुमा करके थाली में रख देती हैं। तब से प्रथा चला आरती में पैसा डालने, वो पैसा नहीं है, न्यौछावर है। अगर भगवान ने आपको दिया है तो कहीं भी आरती हो, अगर कुछ नहीं है एक पुष्प ले लीजिए, अगर वो भी नहीं है मनसा पुष्पम, ऐसे हाथ मन के पास रखिए, हृदय के पास, और ऐसे मुट्ठी बंद करिए और ऐसे 3 बार घुमा करके आरती में एक किनारे मुट्ठी खोल दीजिए और ऐसे आरती ले करके मस्तक में लगाइए, क्योंकि मनसा पुष्पम समर्पयामि। जब कुछ नहीं होता है तो ये मन एक पुष्प के समान है। करही आरती पुर नर नारी करहि आरती पुर नर नारी करही आरती पुर नर नारी करहि आरती पुर नर नारी और देहि निछावर पीत बिसारी, देहि निछावर पीत बिसारी, देहि निछावर पीत बिसारी। हरि बोल। प्रसन्न थे, आनंदित थे। कोई आरती उतार रहा है, कोई न्यौछावर डाल रहा है, और जब धनुहा टूटा तो उसका घोष खाली वहीं तक नहीं रह गया, पूरा पृथ्वी हिल गया था। अरे शिव जी के धनुष का खंडन होगा, वो भी शिव का जो उपासक हो और जिसके उपासक शिव हैं और उन्हीं के उपासक राम भी हैं। एक दूजे उपासकों का वहां मेल हुआ। मेल कैसे? चाप चढ़ायो, वो मेल ही है। चाप उतरा रखा था, प्रभु ने उसको चढ़ा दिया, कहा है बीच का लरी तोड़ो और इधर से जुड़ जाओ। ठीक होता क्या है ये बात हर जगह चर अचर की बात छोड़िए, देवता लोग यहां तक भृगुकुल तक पहुंच गया। बढ़िया आरती हो रहा था, मंगल गीत हो रहा था। अब निक निक अब्बे आरती होए लागे और बढ़िया मंगल गीत होए लागे, उनके बिच्चा में कोई आ जाए फरसा लेके, क्या हो गया? अरे सबका सिट्टी पिट्टी वैसे गायब भाई जी। और तो साधु पुरुष जे हुए जो कबो लड़ाई मार देखबे न कहीं सोए उके सामने
त्यही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, 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 आयम भृगुकुल कमल पतंगा, आयम भृगुकुल कमल पतंगा, आयम भृगुकुल कमल पतंगा, त्यही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, त्यही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयम भृगुकुल कमल पतंगा, आयम भृगुकुल कमल पतंगा, आयम भृगुकुल कमल पतंगा, देखे महीप सकल सकुचाने, सकल सकुचाने, देख महीप सकल सकुचाने, देख महीप सकल सकुचाने, देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट चलो लवालु काने, बाज झपट लवालु काने, बाज झपट चलो लवालु काने, बाज झपट चलो लवालु काने। भैया आज काल परशुराम जी के जब आगमन होते तो वो तख्ते तोड़ डाट, ऐसा कुदी है कि मार बिल्कुल दिखाई दे हैं साक्षात परशुराम आएंगे, लेकिन परशुराम जैसा ज्ञानी भी कोई नहीं था। खाली उनका आवेश ही मत देखिए, आवेश के साथ साथ उनके पास बहुत कुछ था। खैर क्षत्रिय लोगों के मुंह से हम सुना है परशुराम के बहुत बड़े विरोधी हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए, भगवान का अवतार है। जैसे हम राम के विरोधी नहीं हैं, वैसे आप भी परशुराम के विरोधी मत बनिए, अन्यथा कहूँ अगर फरसा उठावे पड़ेगा दादा तो हम तो उठाऊ न पैबे, देखे गड़बड़ाई जाए, धूर में मिलाए दो हमका सब कोई, ठीक है। लेकिन परशुराम जी परम भक्त थे, उनको आश्चर्य हुआ कि जो धनुष टूटा है वो कोई साधारण धनुष नहीं था। पहुंच गए, गर्जना प्रारंभ किए, किसने तोड़ा, किसकी साहस हुई। भैया अब वो गर्ज देख के सकल महीप जितने भी वहां पर राजा थे जो अपने को बहुत दिग्गज समझत रहा है, सब बिल्कुल सिटपिटाई गई। दादा अब तो नाहिन बचे थे, कौनो मेर बेइज्जती भी भय रहा है, धनुष नहीं उठा पावा रहा है, और अब तो लागत है न बच पाई, कोई लुकाएगा सिंहासन के पीछे। जे तनिक दांव पाइस महल से बाहर रास्ता देखिए, जनु लवा लुकाने स्पष्ट लिखा हुआ। तो जे जहां रहा है वो अपने आप को बचावे की कोशिश करी। गौरी शरीर भूति भल भाजा, 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 भाल विशाल भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड
गौरी शरीर भूति भल भाजा गौरी शरीर त्रिपुंड विराजा गौरी शरीर त्रिपुंड विराजा। आवाज में ताली बजाते हुए प्रेम से बाबा ने बखान किया उनके प्रभा का, उनके शरीर का। मस्तक पर क्या था, शीश पर क्या था, हाथों में क्या था, बखान करते हैं। बाबा ने कहा उनका गोरा गोरा शरीर। दादा इधर ध्यान दियो, ओ दादा सीताराम इधर ध्यान दो। किम में रहे यह तो जानो, सबका तुलना परशुराम से न कई दिन करा करो, समझो बात को। हाँ विशेष कई तो उन्हें से बताई। जैसे श्री दक्षिणानंद जी आपके दरवाजे पर आए थे, ठीक उसी प्रकार गौर शरीर कुछ भी था, लेकिन उनका तेज कैसा था आपने देखा है खुद श्री दक्षिणानंद जी को। ऐसे गौर शरीर और भाल, भाल मतलब मस्तक विशाला। अब वह विशाला मस्तक नहीं, उके साथ साथ त्रिपुंड यानी महादेव के पक्के पुजारी। जानो कि में रहे हुए वैसे ही न कह दिन करा करो परशुराम परशुराम परशुराम, जानो पहले। हाँ तो बाबा ने कहा गौर शरीर, भाल मतलब मस्तक खूब चौड़ा और उस पे त्रिपुंड लगा हुआ, यानी प्रतीत ये देता है कि ये कहीं ना कहीं शिव जी के पुजारी हैं। और जब शिव जी के पुजारी हैं और शिव का कोई धनुष तोड़ देगा तो क्या भक्त को रहाइश होगा, पहुंच जाएगा। जटा शीस जटा शशि बदनु सुहावा, शीस जटा शशि बदनु सुहावा, शीस जटा शशि भवन सुहावा, शीस जटा शशि बदनु सुहावा, ऋषवस का झुक अरुण हुई आवा, ऋषवस अरुण होई आवा, ऋषवस का झुक अरुण होई आवा। बाबा ने कहा वैसे तो बहुत शीतल है, शशि वदन, शशि मतलब चंद्रमा। अब आप बताओ चंद्रमा शीतल होता है कि गर्म होता है? शीतल होता है ना। लेकिन अब आओ आप, हम बहुत सीधे हैं। सिंहासन पकड़ो तनिका डगमगा के नीचे गिरा के देखो, अरे हमारे बस चली तो कुश्ती नहीं, बहुत कुछ कह डालेगा। ऐसे ठीक ऐसे परशुराम जी के जैसा ज्ञानी विद्वान कोई नहीं था। हरदम वो शीतल रहते थे। लेकिन और यहां तक नहीं, उनका जटा जो शीश पे जटा है वो भी कोई एक दो हाथ का नहीं, बहुत बड़ा बड़ा जटा बांधे हुए बदन यानी शरीर बिल्कुल चंद्रमा के समान शीतल। लेकिन ऋष बस, अब ऋष काहे ना आई, हमरे मंदिर में पहुंचो तक मंदिर के क्षति करो, हमारे परमात्मा को अनाप शनाप कोई भी बहुत भगवान आओ, हम जब जानब तब जानब ना। रात बिरात आपके यहाँ करिया कुर्ता पहन के और करिया धोती पहन के और बढ़िया टांग के आए जे लगाए दी कनपट्टी पहन, तो डकैते तो जनी हो, अरे जब जनी हो तब जनी हो महाराज आए, और तब तक तो हमार हो बहुत कुछ हो जाए काम तमाम। ठीक है, इसी प्रकार अभी परीक्षा नहीं हुआ, लेकिन उनको बस एक के बात सता रही है कि हमारे शिव का धनु किसने तोड़ा है। ऋषि बस क्रोध दिखा रहे हैं, बाकी क्रोधी नहीं है, हरदम शीतल रहते हैं। और जो ज्ञानी पुरुष होता है ना वो शीतल ही रहता है। प्रेम से बात करी हो, हमरे सुमधुर कोई नहीं है, और जहाँ धर्म की बात आ जाए तो हमरे कटु कोई नहीं है। नाराज हो जो का करियो, 10 20 50 दे के पाँव पकड़ो तो बंद कर दिया हो, यहाँ तो
यहाँ तो करी हो और उससे हम भूखन न मरबे। परमात्मा हमरे साथे हैं और जब साथे कहूँ जइबे ये रही हैं तो ये तो कमात खाइत हम है, सीधी बात है। ठीक है। और पहुँचते पहुँचत गोड़ पटकिन पूरी धरती कांप गई, डगमगाई गई। नाथ शंभु धनि भंजन हारा, 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 नाथ शंभु धनि भंजन हारा। देखो बाबा कहिन का कि जैसे गोड़ पटकिन और पूछिन धनुहा को तोड़ने वाला कौन है, या ऐसा उत्पात कौन कर सकता है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई मजाल कि हमारे शिव जी के धनुष का वो खंडन कर दे। महाराज जनक के पास पहुंचे हुए हाथ जोड़ खड़े हो गए, प्रभु हमार दोस्त कुछ नहीं है, जौन राजा देखे सब विकल हो जाए। तब तक रामचंद्र जी धीरे से उठे, प्रभु अपना क्रोध न करो। लक्ष्मण जी का काफी संवाद हुआ है, अनेकानेक वार्ता हुआ है, आप सब बराबर पढ़ते आए हैं, समय कम है। राम जी ने कहा नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। होई है क्यों दास तुम्हारा, अरे होई है क्यों दास तुम्हारा, होई है क्यों एको दास तुम्हारा, होई है क्यों दास तुम्हारा। नाथ शंभु भंजनिहारा, नाथ शंभु भंजनिहारा, नाथ शंभु भंजनिहारा। हे नाथ आप क्रोध ना करें, कोई जिसने भी इस धनुहा को तोड़ा है, खंडन किया है, वो कोई गैर नहीं होगा। तब कौन है? आपका ही दास होगा। जब प्रेम भरी बाड़ी परशुराम जी सुने तो एक दफा लक्ष्मण की तरफ देखे, क्योंकि लक्ष्मण जी मार काफी संवाद हुआ है। लक्ष्मण जी के ऊपर बिल्कुल अच्छा अब इनका बचावे खत्ती आगे आया हो, हाथ जोड़त हो? नहीं प्रभु, हाथ नहीं जोड़ रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। ये शंभु का जो धनु टूटा है ये कोई और तोड़ ही नहीं सकता है आपके दास के सिवा। कहीं अच्छा ये बात है। बाबा ने कहा जब रामचंद्र जी के वचन को सुनते हैं तो उनके मन में थोड़ा जो वो क्रोध कर आए थे वह क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। नाथ करहूं बालक पर छो, नाथ करहूं बालक पर छो, नाथ करहूं बालक पर छो, नाथ करहूं बालक पर छो। नाथ करहूं बालक पर छोहूं। हे प्रभु, बालकों से गलती बार बार होती है, एक बार नहीं 1000 बार होती है। बार बार आप लक्ष्मण जी को अज्ञानी था, उसके अज्ञानता को दूर करते हुए आप क्षमा करिए। उनके कष्ट, उनके इस वचन के से, उनके इस कटु व्यवहार से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन
कहीं ना कहीं, और जब परमात्मा आपके सामने आ जाए, आप कतनो बड़े क्रोधी हो और तके आप जे हो आप के रूप सामने आ जाए, तब का कहिए, क्योंकि ना आप कम ना सामने वाला कम। नाथ करहूँ बालक पर छो, नाथ करो लग पर छो, दूध 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 मुख करई न को, शोध बोध कर को, नाथ करहूँ पर छो, नाथ करहूँगा लग पर छो। आज बंधुओं होता क्या है, जब रामचंद्र जी प्रार्थना करना प्रारंभ किए, कोई दूसरा नहीं किया है, आपका ही दास होगा। इस बालक के वचन पर आप क्यों जाते हैं? बालक के वचन से अगर आप रुष्ट हैं तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सदैव बड़ों को चाहिए। देखो यहाँ पर राम जी ने बढ़ावा नहीं दिया, लक्ष्मण जी को सिखा रहे हैं बड़ों से किस प्रकार क्षमा मांगा जाता है। राम जी को पता है लक्ष्मण ने गलती किया है, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण जी जा करके बात बात से लफड़ा कर बैठते हैं, और उस लफड़ा को शांत करने के लिए जो बड़े जन हैं, श्रेष्ठ जन हैं, वो आगे बढ़ते हैं। छोड़िए बात को, उसके तरफ से मैं क्षमा याचना करता हूँ, क्षमा कर दीजिए। और ये धनुष तोड़ने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, कोई आपका ही होगा, आपका सेवक होगा, आपका दास होगा। अच्छा, अगर मेरा दास है तो मैं कैसे मान लूं? अगर मेरा दास कोई है, मैं ऐसे नहीं मान सकता हूं। मेरा दास अगर होगा तो लो इस धनुहा को। परशुराम जी ने धनुहा को दिया और कहा अगर चाप इसका चढ़ा दोगे ना, मान लूंगा कि मेरे दास हो। और जानते थे कि इस चाप को विष्णु के सिवा कोई नहीं चढ़ा सकता है। कहीं ना कहीं आज महात्मन को एक ज्ञान आने लगा कि कहीं ना कहीं दास दास बार बार कर रहे हैं तो दास ही होंगे, लेकिन इनकी परीक्षा ले लिया जाए। धनुहा देते हैं और बाबा ने कहा देत चापो पुनि चल गया, देत आप पुनि चल गए, देत चापो आप ही चल गया, देत आप कोई चल गए, देत चापो आप ही चल गया, देत आप बोल गए, देत चापो आप ही चल गए, परशुराम मन विस्मय भया, परशुराम विस्मय भया, परशुराम विस्मय भया, परशुराम विस्मय भया, परशुराम विस्मय भया। और एक बात, जब परशुराम जी धनुहा राम जी को दे रहे थे तो उनके हाथ से हाथ जब स्पर्श हुआ, सारा जो उनका विस्मय था, विस्मय मतलब समझते हैं, क्रोध। जब आप विश्व से कहीं ना कहीं व्याप्त हो जाते हैं तभी आपको क्रोध आता है। यानी जैसे राम जी का स्पर्श हुआ, सारा विस्मय दूर हो गया। और जब दूर हो जाता है तो जय कही जय 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 रघुकुल के तू,
कहे जय 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 रघुकुल के बेगोपाती गाये बनहि तप हे बेगोपत गाए बन तपे। कब रामचंद्र ने चाप को चढ़ाया और कहा बताओ कहाँ छोड़े इसको। अब परशुराम जी परेशान, ये तो वही जगदीश्वर हैं, पार ब्रह्म हैं, अब इनसे मैं क्षमा याचना कैसे करूं। तब तक मति में आ गया, क्या आया कि अब जब इनका साक्षात्कार हो गया है तो क्यों ना इनसे एक फायदा उठा लिया जाए। फायदा क्या उठाते हैं, इस बाण को इस तरीके से छोड़ो कि मेरा विस्मय, विस्मय यानी क्रोध, इससे मर जाए, खत्म हो जाए। भगवान ने बाण को छोड़ा और उनका विस्मय दूर हो जाता है। जय जयकार करते हुए वहां से परशुराम जी का प्रस्थान होता है। ठीक है, इस प्रकार बाबा ने नाना प्रकार से महिमा गाया। भैया भवा का ये सब तो सेवा चलता रहा, वार्तालाप चलता रहा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई, कभी रावण कभी कोई आता रहा। बड़ी बात है, यहाँ तक बाणासुर और रावण संवाद भी वहां हुआ। बहुत लोग बताते हैं रावण ने धनुष उठाया, रावण ने कभी धनुष को हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि रावण को पता था यह धनुष किसका है। रावण चाहता तो उस धनुष को उठा सकता था, तोड़ भी सकता था, लेकिन रावण ने धनुष में हाथ तक नहीं लगाया है, मात्र धनुष का प्रणाम किया है। क्यों? क्योंकि रावण को ये पता है ये हमारे इष्ट शंभु का धनुष है, और शंभु के धनुष का मैं खंडन कैसे कर सकता हूँ। शंभु से जो श्रेष्ठ होगा वही खंडन करेगा, और जो इस धनुहा को तोड़ेगा मरण भी मेरा उसी के हाथों होगा। तो बस जिसके द्वारा मैं मारा जाऊंगा उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए रावण पहुंच जाते हैं। रावण आज होता क्या है बंधुओं, रावण और उधर जबकि न रावण को निमंत्रण मिला था न बाणासुर को, उस धनुष यज्ञ में न बाणासुर को निमंत्रण मिला है न रावण को, लेकिन दोनों शिव भक्त हैं, एक दूसरे से कम नहीं। और जब धनुष टूटता है व्याकुल होकर के सब दौड़ पड़ते हैं कि कोई दिव्य ही होगा जो मेरे शिव जी के धनुष को तोड़ा होगा। आते हैं, संवाद होता है, अंतो गत्वा राम जी के मस्तक को देख करके रावण को दृढ़ विश्वास हो गया कि अब मुझे यहां से जाने में देरी नहीं होगा, क्योंकि अब मेरा अंत निश्चित है, क्योंकि मुझे मारने वाला कोई दूसरा नहीं, यही राम है। हर कथा में लोग बहुत कुछ बता जाते हैं। एक जगह कथा हो रहा था, बता रहे थे 9 साल की सीता जी थी, सीता जी का जब विवाह हुआ ना, ऋषि मुनि पढ़ी है ना, आजकल के जो ऋषि मुनि पढ़त कम है कढ़त ज्यादा है हमरे में। जैसे हमें 6 दिन के समय मिला कि राम कथा करे है और रामायण हम पढ़बे नहीं कि रहन, पूछो मुड़वारी धरे रहन भगवान भरोसे पढ़े दाव मिलबे नहीं, मुड़वारी धरे और यूं विचार करित रहा हनुमान जी के कृपा होई तो आपको आप खपड़े वह नकल वाली हाल मास्टर जी से, मास्टर जी पढ़ा रहे थे कि अगर याद करना है तो इसको इस तरीके से याद करो कि घोल कर पी जाओ। बच्चा समझ नहीं पाया, बच्चे को लगा शायद मास्टर जी कह रहे हैं कि इस पन्ना को जो हमें याद नहीं हो रहा इसको लेकर जाकर पानी में घोलो, शरबत बनाओ, पी जाओ, जल्दी याद हो जाएगा। अब वो विद्यार्थी अमूढ़ मेरे जैसा मूर्ख पहुंच गया, पन्ना को फाड़ा पुस्तक में से, मास्टर जी आज कहे हैं अगर इसको याद करना है तो ऐसे मत याद करो, घोल कर पी जाओ, इस तरीके से याद करो। पहुंचा, उस पेज को फाड़ लिया,
बढ़िया छोटा छोटा टुकड़ा बनाया, पानी में भिगोया और खूब पानी में मिलाया, बिल्कुल शरबत जैसा, शरबत जैसा मिला करके और पी गया। पूरी रात बीत गई, दिन बीत गया। वो इंतजार कर रहा था। मास्टर जी तो कहे थे कि जब इसको घोल कर पी जाओगे याद हो जाएगा। एक पन्ना पिया, उसको समझ में नहीं आया। उसने विचार किया शायद मैं मास्टर जी के शब्दों को सही से सुन नहीं पाया। 2-3 पन्ना फाड़ा, घोल कर पी गया। ऐसे धीरे धीरे करते करते पूरा पुस्तक वह फाड़ के और शरबत जैसा बना करके पी गया। फिर भी नहीं याद हुआ। गुस्सा मारे पहुंचा विद्यालय। गुरुजी, हम सुने थे कि जो है गुरुजी लोग सच बोलते हैं, आप बहुत बड़े झूठा हो। क्या होगा बताइए तो। कहना आप बताए थे कि जो है इसको ऐसा याद करो कि घोल कर पी जाओ। मैं पहुंचा और इसका इस तरीके से घोल बनाया कि 1 पन्ना पहले दिन पिया तो नहीं याद हुआ, तो हम नहीं समझ पाए। 2 पन्ना पी लिए, 3 पन्ना पी लिए, करते करते पूरा पुस्तक घोल बनाकर पी गए। फिर भी नहीं याद हुआ। अरे मूर्ख, अरे नकल में भी अकल होता है। पीछे विद्यार्थी बैठ रहा है। एक समय की बात है, नकल में बहुत आगे हो। आगे वाला विद्यार्थी कुछ भी लिख दे, पीछे वाला लिखे फिट, चाहे वो सही हुए चाहे गलत हो, इत्तेफाक बस। जब वो कॉपी का पन्ना पलट रहा था, भूल बस उसमें एक मक्खी दब गई। नकल करने वाला पीछे देख लिया, मक्खी दबी। नकल करने वाले को लगा कि शायद हो सकता है प्रश्न में कुछ ऐसा आया हो कि मक्खी मार करके फिर इसके अंदर रख दिया जाए, इसलिए वो अगला वाला बता नहीं रहा है, हम चुपके से चोरी से नकल कर रहे हैं। एक मक्खी पकड़ा और मारा और पन्ना के नीचे दाब दिया। तो नकल में भी अकल होना चाहिए। इसी प्रकार आजकल बहुत लोग बताते हैं कि सीता जी का जब विवाह हुआ उस समय वो 9 वर्ष की थी, किसी ने बताया 5 वर्ष की थी, किसी ने बताया 8 वर्ष की थी। लेकिन सीता जी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में स्वयं रावण से कहती है। रावण जब साधु भेष धर करके पंचवटी पहुंचा तो रावण अपने आप को छुपाना चाहता है सीता जी से कि कहीं सीता मैं ऐसा परीक्षा लूं, अगर ये पहचानती होगी तो बता देगी। क्योंकि जब सीता जी का विवाह हुआ तो उस अवस्था को तो रावण ने देखा था। तो सीता जी से प्रश्न किया, देवी क्या तुम मुझे पहचानती हो? सीता जी ने कहा, हे दुर्जवर, हे साधु पुरुष, मैंने आज पहली बार आपको देखा, नहीं पहचानती हूं। रावण ने कहा, अच्छा तो हे देवी तुम कहां की रहने वाली हो? तब सीता जी ने बताया, मैं जनक नंदिनी, जनक जी की पुत्री हूं। अच्छा, तुम्हारा विवाह भी हो गया होगा? हाँ, विवाह तो हो गया है। किसके साथ हुआ है? राम जी के साथ हुआ है। अच्छा, तुम्हारा विवाह हुआ तो तुम कितने वर्ष की थी? यानी रावण विद्वान है, फिर भी वो समझ रहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है मैं हरने आया हूं दूसरे सीता को, या ठहर जाए दूसरी सीता। तब सीता जी ने अपने मुख से स्वयं कहा, मम भर्ता महातेजा, यानी मेरा जो पति है कोई साधारण नहीं है, महातेजस्वी है। वैसा पंचविंश का। और जब मेरा विवाह हुआ ना, तब मेरे पति की आयु 25 वर्ष की थी। कितने वर्ष की? कितने वर्ष की? राम जी का जब विवाह हुआ, राम जी कितने वर्ष के थे? जान लीजिए सभी लोग, अगर कोई मूर्ख बनावे तो बन न जाए। कथम आवे बोल जाए कि सीता जी 9 वर्ष के रहे, 5 वर्ष के। अब खुद कल्पना करो, सीता जी अगर 9 वर्ष की रहे तो 25 वर्ष का छत्री 9 वर्ष के साथ विवाह करेगा? नहीं कर सकता। तो कहना, अच्छा राम जी मान लो 25 वर्ष के रहे, लेकिन
अभी हूँ शंका है रावण के हैं। रावण फिर बताइए पूछे, अच्छा तो तुम कई वर्ष के रहो? तब सीता ने कहा कि जिस समय मेरा विवाह हुआ 18 ही वर्ष, यानी मैं 18 वर्ष की थी और मेरे पति 18 नहीं 25 वर्ष के थे। अब 25 और 18 की तो जोड़ी बनती है, लेकिन 25 और 9 की कोई जोड़ी बनती हो बताओ? बनती है? नहीं बनती है। तो ये भी जान लीजिए जब सीता जी का विवाह हुआ उस समय वो 18 वर्ष की थी। अब वो जमाना गया कि कन्यादान छोटे पे ही कर दो, तब भी ये जमाना था कि जब 18 वर्ष की कन्याएं हो जाती थी तब विवाह होता था, तब बालिक होती थी। और आज भी वही चल रहा है। और 25 वर्ष के रामचंद्र जी, ये सीता जी का शब्द है। अब सीता जी तो झूठ बोलेंगे नहीं, रामचंद्र जी तो झूठ बोलेंगे नहीं। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट वर्णन आया है। ये वर्णन तब का है जब रावण पंचवटी पहुंचता है और सीता को पहचानने के लिए, कहीं ऐसा भूल तो नहीं है वो मायावी है? अरे मैं मायावी हूं तो जो मुझे मारेगा वो मुझसे कम थोड़े होगा। हरण करने आया हूं, कहीं हरण करूं मैं दूसरे सीता का और लेके चला जाऊं दूसरे सीता? तो जबकि सीता वास्तविक वो नहीं है, उनका प्रतिबिंब है, लेकिन पता तो सब है। तो सीता ने स्वयं अपने मुख से कहा रावण से कि जिस समय मेरा विवाह हुआ उस समय 18 वर्ष आड़ी, यानी मैं 18, अष्ट मतलब 8, 10 मतलब 10, 8 और 10 18 वर्ष के सीता रहे जब सीता जी के विवाह हुआ। तो अब कोई आवे पंडित और कथा में बोल जाए कि वाल्मीकि रामायण का लेख है, रामचरितमानस के चौपाइयों को तो लोग गलत ठहराते ही हैं। कबहू बताई है यू खुरपे छोएगा, कबहू बताए हैं यू खुरपे छोएगा, और जानत कुछ नहीं है, अवजात कुछ नहीं है, हमरे मेर महामूर्ख हैं। लेकिन हर एक चौपाई पे प्रश्न खड़ा किया रही है। तो इतना जान लीजिए कि जब सीता जी का विवाह हुआ है उस समय सीता जी ना तो 9 वर्ष की थी और ना ही 10 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? हाँ? और रामचंद्र जी ये बात कीका समझ में ना आएगा, जी का समझ में ना आवा होते हाथों पर करो। यानी लगभग 80% का समझ में होते। दादाजी अभी जाने नहीं पहले हम का कहा है। राम जी कई वर्ष के रहा जब विवाह भरा है? हाँ, दादाजी जानते लेकिन चुप्पा है, चुप्पा ही सुनते। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। अब यहाँ सारी जो उथल पुथल वाली बातें थी जनकपुर में सब शांत हो गया। तब अब विचार विमर्श होने लगा कि राम जी का विवाह आखिर हो कैसे। तो जनक जी महाराज दशरथ जी से विधिवत परिचित थे। जनक जी जाते हैं विश्वामित्र जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, महाराज अगर आपकी कृपा होती तो बगैर बारात का तो विवाह होता नहीं है, और जब तक समधि नहीं होगा तब तक फिर विवाह कैसे संपन्न होगा? कोई ना कोई तो अगुआ होना चाहिए। महर्षि ने कहा तो फिर भेजो दूतों को। कहां पर? अयोध्या के लिए संदेशा, और संदेशा भेजवा करके और समस्त बारातियों को बुलाओ। अच्छा तो कहा दशरथ जी के इन्हें दो लड़का रहा है कि औरों को रोक रहा है? विश्वामित्र जी बताते हैं कि यही दो नहीं हैं, ऐसे ही तेजस्वी 2 पुत्र और हैं उनको, 4 पुत्र हैं। तो फिर पत्री में विशेष लिख दी हो कि वो न छूट जाए कहूं तो मामला गड़बड़ हो जाए। पत्र लिखा गया, संदेशा पहुंचा। कहां पर? आइए। हम तो पाती लइके आवत बानी पार से। जो पाती लेके गया कहां गया? कहां लेके गया? दशरथ जी के यहाँ। बीच में नदियां पड़ी, तो हम तो पाती यानी पत्रिका लेके आवत बानी।
बानी शब्द कहाँ का है? उधर का है, गोरखपुर के इधर का नहीं है, उधर का है। वैसे हम लोग जहाँ पे हैं, ये पहले अयोध्या नहीं था, ये पहले क्या था पता है आपको? जनकपुर था, जनकपुर। अयोध्या बाद में बना। कैसे बना ये अभी आगे प्रसंग आएगा, फिर हम आप सबको बताएंगे कि ये जनकपुर से अयोध्या कैसे हुआ। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, जनक के दरबार से। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। अरे हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार के नाम। हरि बोल। कि हमारे पुत्र कौन कौन सा करामात कर दिए हैं। महाराज दशरथ को कुछ भी नहीं पता है। महाराज दशरथ ने पूछा, अच्छा लेकिन पाती काहे कत्ती लाए हो, कहाँ से आए हो, कौन नगर है? पार से तो आए हो, तो कौन गोंडा से तो नहीं आएगी? नहीं गोंडा से नहीं आए। कहाँ से आए हो? हमरा घरवा जनक नगरिया, हमरा घरवा जनक नगरिया, राजन अली भूप दुअरिया। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजा अइले भूप दुअरिया। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजन अली भूप दुअरिया। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजा अइले भूप दुअरिया। मनवा रीझ गईले, मनवा रीझ गईले महिमा अपरंपार से, राजा जनक दरबार से। हम तो आवत लेके आवत बानी पार से, राजा दरबार से। हरि बोल मीठी मीठी तालियों के साथ। मनवारीज गईले महिमा, मनवारीज गईले महिमा अपरंपार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार। हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियों के साथ भजन को गुनगुनाते रहिए। हमरा राजा जनक की धिया, धिया मतलब पुत्री की के धिया अवधी भाषा है, थोड़ा इसमें मिथिला भी मिला हुआ। धिया पुत्री को कहते हैं। हमरे राजा जनक की धिया, जिनका नाम बाटे सिया। हमरे राजा
जनक के जिया जिनका नाम बाटे सिया उनकर शादी होई हर शादी होई कौशल्या कुमार से राजा जनक दरबार से और उनका शादी होई कौशल्या कुमार से राजा जनक दरबार से दोनों हाथ से ताड़ी बजाते हुए प्रेम से जो लिख कर पाया था सारा वृतांत सुना रहा है। मैं किस हेतु आया हूँ, महाराज जनक के यहाँ से मैं भेजा गया हूँ। महाराज जनकपुरी के राजा हैं। उनकी एक बेटी है जिनका नाम है सिया यानी सीता। और हमारा एक ही कहना है, क्योंकि जो उनकी पुत्री है वो बहुत शांत स्वभाव की है, सुशील है, गुणवंता है। गुणवंता ही नहीं, ज्ञानीवंता, संतता का उसमें कई लक्षण है। अच्छा, यानी अब जब कोई बिटिया के प्रसंग लेकर लड़का वाले के यहाँ जाते है तो ऐसे तो बात करते हैं। अब यूँ थोड़े बता दी हमारी बेटी बहुत झगड़ेलू है, हाँ रोटी मांगो बप्पू को नहीं उठावत यू थोड़ा कोई बताई, चाहे यहाँ मार दिन भर चौ 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 लाग रहा था। लेकिन आप लोगों से निवेदन है, महतारी बाप से झगड़ा न की, ठीक है, प्रेम पूर्वक घरे रहा की हो, ताकि आगे जाए के न तो अपन नाक कटायो न बाप महतारी नाक कटायो। बात अच्छी लगी हो तो प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। हाँ। सिया के शांत रूप जब जन ले बाबा जनक धनुष प्रण ठन ले। सिया के शांत रूप जब जन ले बाबा जनक प्रण ठन ले। शांत रूप यानी शांति किसका नाम है? शक्ति का नाम है। और जब उस शक्ति का रूप जनक जी को पता चला, कब? जब सिया ने धनुष को उठाया उसी समय महाराज ने प्रतिज्ञा ले लिया था। क्या प्रतिज्ञा? रचना रच ले सिया स्वयंवर के विचार से, राजा जनक दरबार से आवत बाने पार से, राजा जनक दरबार से। सब कृत्य हुआ, उन्होंने सिया स्वयंवर का आयोजन किया, तो उसमें क्या हुआ? इसमें जब स्वयंवर हो गया तब काहे को पाती लेके आए हो? सुनी हो तो अभी पूरी बतिया भैभव नायक से अधविचन में टोक दी हो। कहना अच्छा सुनाओ। जुटले बड़े बड़े भट भूप, यानी एक से बड़े बड़े दिग्गज आए, लेकिन जुटले बड़े बड़े भट भूप, धनुहा देख के बैठे चुप। जुटले बड़े बड़े भट भूप, धनुहा देख ले बैठे चुप। तिल भर धनुआ उठल न कोने बरियार से, राजा जनक दरबार से। तो बाती लेके आवत दरबार से, राजा जनक दरबार से।
का काहे सुनाओ तो डायरेक्ट बात बताऊं ना, हमें का करे कहा मुँह चली कह नहीं चली हो, लेकिन इमर नहीं कह किमर जब एक से धूप आए और चुप पे बैठे रहेंगे तो मुंह ना उठाए पे कहने अच्छा पहले पूरी बात तो सुनो, सुनाओ। तहाँ दशरथ जी के लाल, तहाँ दशरथ जी के लाल पौले धनुष तोड़ जयमाल, कहले दशरथ जी के लाल पौले धनुष तोड़ जयमाल। अब दशरथ जी गदगद भय सीना चौड़ा होगा, वारे वार रामपूत जहाँ अनेक भूप आए चुप पे बैठे रहेंगे तुम पहुंचो धनुआ तोड़ दियो जयमालो पहन लियो, अब खबर पड़ रहे हो। तो अगर आजकल के लड़का कोर्ट मैरिज कर रहे हैं तो कौन दिक्कत कौनो नहीं है, लेकिन प्रार्थना है जब तक महतारी बाप के आदेश न हुए तब तक कोर्ट मैरिजो न करो, क्योंकि आशीर्वाद पाइयो ना जीवन में न कहा। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। तीनों लोक भयल, तीनों लोक भयल रघुबर के जय जयकार सेना, हम तो पाती लेके आवत बानी पार सेना, हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार के नाम। जय हो। दोनों हाथ ऊपर किए मीठी मीठी तालियों के साथ। उस दूत ने कहा पाती बहुत छोटी लिखी है, अब कहा तो हम विस्तार करी, बस एक चीज जानो फट दे आगे करो, हाथी घोड़ा तैयार हो, रथ सब सजे लागे। राजा गदगद हो गए, कहन वाह बेटा वाह, संदेशा नहीं मिला हो, संदेशा मिला तो इतनी जल्दी मिला कि हाथी उठंगे से न सज पावो। पाती लिखल बाटे थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा, पाती लिखल बाटे थोड़ा जल्दी हाथी घोड़ा, पाती लिखल बाटे थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा, पाती लिखल बाटे थोड़ा जल्दी हाथी घोड़ा। विनती कर जय हो। बार बार विनती कर रहा हूँ प्रभु जल्दी से तैयार हो जाइए। जय हो। विनती कर जोरी करत बानी सरकार से ना, राजा जनक दरबार से ना, हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। जय हो। भाई मजा नहीं आ रहा, दोनों हाथ ऊपर करिए और मीठी मीठी तालियों के साथ। जय हो। से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। अच्छा एक चीज यूँ बताओ कि बाराती तरफ से टिक्के रही हो,